महसूस कर रहे हैं, अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे भाई। भाई आपसे अच्छा तो मुझे लग रहा है। राम राम भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? 6:03 हो चुके हैं और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। प्रणाम प्रणाम भाई। अरे वाह, मैं यहाँ पे बिल्कुल टाइम से आ गया हूँ बच्चों। देखिएगा पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। अभी सैटरडे को रिजल्ट आया, एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट, और जिसमें 37 वैकेंसी थी और 37 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अराउंड 20,000, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट कहीं ना कहीं, जैसे आप इस बैच में पढ़े हो ना, जीरो टू हीरो बैच में 20,000 स्टूडेंट कम से कम डायरेक्टली जीरो टू हीरो बैच से पढ़े हुए हैं 20,000 के आसपास। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोगों के सीनियर जो है मेहनत से पढ़ के सिलेक्शन लिया, और आज वो ऑफिसर है, कोई टीए बना है, कोई है, कोई डिविजनल अकाउंटेंट बना है, कोई एक्साइज में, कस्टम में, अगर वो सेम मेहनत आप भी करो तो आपका सिलेक्शन संभव है। कट ऑफ बहुत हाई है। देखो पिछले 2 साल एसएससी के अलावा इंडिया में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सबका लेवल जो है अच्छा है। आप बैंकिंग का पेपर उठा के देख लो, आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो, इवन रेलवे का पेपर उठा के देख लो, आप पुलिस का पेपर उठा के देख लो, आप सीआरपीएफ का पेपर उठा के देख लो, आप टीचिंग एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आप आईसीआर का पेपर उठाइए, फूड कॉर्पोरेशन का उठाइए, क्लर्क का पेपर उठाइए, हर एग्जाम का लेवल है। कोई यूपी का बंदा कोई कहता है नहीं, यूपी पुलिस का पेपर बहुत आसान है, आसान सवाल पूछा था, कोई बैंकिंग का बच्चा कोई कहता नहीं मिलेगा। एसएससी का लेवल, खासकर जो सीजीएल का है, वो लेवल बहुत गिरा दिया है। हालांकि गलत बात है, एसएससी के अलावा आप जो भी एग्जाम देंगे सबका एक मेंटेन लेवल है। एसएससी से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन चपरासी के पेपर में पूछा जाता है, ये हकीकत है। पिछले 2 टीचर से बहुत पूछा कि एसएससी का लेवल गिर गया है ना, केवल प्लीज कर लो, केवल आसान सवाल करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल गया गिर, तो आप ये समझो कि कट ऑफ तो आसमान छू गई है। 390 में से एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है तो 310 नंबर चाहिए, 80% से भी ज्यादा स्कोर चाहिए, 80% से भी ज्यादा। बताओ कैसे काम चलेगा? ये कोई अच्छी बात नहीं है। और एसएससी अगर इसमें सुधार करेगी तो एसएससी सीजीएल का जो लेवल है पढ़ाने के, जिस तरह के क्वेश्चन, जिस तरह का कंटेंट पूछा जा रहा है, वो बिल्कुल भी लायक नहीं है कि इंस्पेक्टर से पूछा जाए। ये कट ऑफ है जनरल की 390 में से 310 आप अंदाजा लगा लो। पेपर का लेवल आसान है, इसका मतलब ये कि आप एक सवाल भी गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप एक सवाल भी गलत होता है तो आप कहीं ना कहीं हजारों के स्टूडेंट्स भीड़ से पीछे हो चुके हो, हजारों के स्टूडेंट में। ज्यादा पढ़ोगे, दूसरे ज्यादा स्कोर करोगे तभी आपको कुछ हो सकता है। ये बहुत अपने आप एक इंपॉसिबल चीज बन गई। बैंकिंग में ऐसा क्यों नहीं है? बैंकिंग का सवाल एसएससी का बच्चा बैंकिंग के 4 सवाल तक ठीक नहीं कर सकता 35 मिनट में। बैंकिंग के सवालों का स्टैंडर्ड है, वहां पे कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती क्योंकि उनके सवालों का लेवल है। तो एसएससी का लेवल बढ़ना चाहिए भाई, एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है दोस्त कि कट ऑफ एसएससी की बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तीसरी बात ये कि एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। एसएससी के सिलेबस में 25 चैप्टर तो कम से कम अर्थमेटिक में छोटे-छोटे, और 10 चैप्टर मेरे दोस्तों कम से कम एडवांस मैथ में। 25 चैप्टर हो गए अर्थमेटिक में, 10 चैप्टर हो गए एडवांस में, और अब सिलेबस और बढ़ा दिया। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपका और ऐड हो गया। तो कुल मिला के 40 चैप्टर है, और हर चैप्टर से सवाल पूछता है। 40 चैप्टर है एसएससी के सिलेबस में, और उसमें से सवाल एग्जाम में 30 आने, तो 10 चैप्टर तो अनछुए रह जाते हैं जिनसे सवाल पूछा ही नहीं जाता, पढ़ना उनको भी पड़ता है। 10 चैप्टर तो ऐसे रह जाते हैं जिनसे सवाल पूछा ही नहीं जाता, पढ़ना उनको भी पड़ता है। अब बच्चे ने बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ा, उसके प्रीवियस के 100 सवाल भी लगा, उसका सबसे बड़ा सवाल आया नहीं पेपर में। तो बच्चे ने प्रॉफिट बोर्ड एंड स्ट्रीम नाम पढ़ने में जो अपने जीवन के कीमती 10 घंटे दिए, उससे सवाल आया नहीं पेपर में। कितने दुख की बात है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए थे, और मेरे दोस्तों चैप्टर ज्यादा है, सवाल कम पूछे जा रहे हैं, ये भी गड़बड़ हो रही है। और सवाल पूछा रहे हैं इतने लो लेवल के कि कट ऑफ पहुंच गया आसमान में, तो कट ऑफ भी बढ़ना चाहिए। तो एसएससी के एग्जाम का हाल तभी सुधर सकता है जब उसका लेवल बढ़ेगा, लेवल, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं कि अरे आसान सवाल पूछा प्रीवियस से हो जाएगा। अरे भैया हो तो जाएगा, लेकिन ये तो सोचो कि अगर आपका एक सवाल भी गलत हो जा रहा है तो आप रेस से बाहर हो रहे हो, ठीक है। और सीजीएल के अलावा जितने भी एग्जाम है वो सारे सीजीएल से टफ लेवल के हैं। सीजीएल के अलावा बैंकिंग का, सीडीएस का मैंने आपको सारे नाम गिना दिए है ना, हर एक का लेवल सीजीएल से कहीं ज्यादा है। नौकरी सीजीएल की अच्छी है, ये और उल्टा हो रहा है, और पोस्ट कम हो रही है। अब इस बार तो 37 वैकेंसी थी, 2024 में 37 नहीं आएंगी। अभी जो नोटिफिकेशन आया 2024 के उसमें 7,500 वैकेंसी है। हालांकि पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड देखें 2022 को छोड़ के, तो अगर सीजीएल 2024 में 10,000 के आसपास वैकेंसी रहती है, ये अच्छा खासा नंबर है। 10,000 वैकेंसी इज गुड इनफ, अच्छी वैकेंसी है, तो रहेंगी इस साल। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस जल्दी खत्म करो, सिलेबस जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी, उनके दिमाग में पढ़ना कुछ नहीं है, हो या ना हो, बैच सिलेबस में आधी चीजें छूट जाए, उनको इस बात से मतलब नहीं है, बस उनके माथे पे ले जाना चाहिए कि सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस कितना खत्म हुआ है, कितना छोड़ा गया, उसमें कितना पढ़ाया गया, कितने टाइप छूटे, इसमें कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो उसके दो ही रास्ते संभव हैं। अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, कोई ये बच्चा ये उम्मीद के साथ हो कि मैं 3 से 4 महीने में, या फिर प्रैक्टिकल बात करूं कि मैं 5 महीने में सिलेबस खत्म कर लूंगा 3 से 4 महीने में, तो इसके दो रास्ते संभव हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप आधा पढ़ो और आधा छोड़ो। जैसे कि मैं आपको कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन में 100 टाइप के सवाल है, 100 टाइप के, तो 45-50 टाइप पढ़ लो, 45-50 आप छोड़ दो, ठीक है। जल्दी आधा ज्ञान मिला, आधा ज्ञान पेल छोड़ते रहो। दूसरा कि आप अपने समझने की स्पीड को तेज कर दो, फास्ट। मैं आपको एक बात सिखाऊंगा, आगे की 4 बात आप खुद से समझने लगो, आपको कोई डाउट ना आए, आप होमवर्क घर से करके आओ। शीट में आपको आज की क्लास में 25 सवाल करवाऊं, आज की क्लास में आपको 25 क्लास करवाऊं, 25 सवाल, तो अगली क्लास में 25 सवाल खुद से करवाओ। कोई भी अपने मुंह से ना बोले सर ये करवाइए, बल्कि बोले सर हमने कर लिया, आप थोड़ा आप सीट तो आगे काम खुद पेल लेंगे, तो ये हो सकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन पसंद है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन पसंद है? सर सौरभ कहने से आदित्य सर ने 48 को खरीदा, मेरे पास प्रूफ है, 7007800660 ये मेरा नंबर है। सौरभ ऐसे बेवजह की बात मत करा करो बिल्कुल भी, ठीक है जी। कौन क्या करो सबको कोई लेना देना नहीं है, अपने कैरियर पे ध्यान दो। कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है? तीसरा ऑप्शन ये है कि एक बार में पढ़ो, एक बार में, और ढंग से पढ़ो। सीजन में वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर सीजन 2022 में 37,000 वैकेंसी थी, तो 37,000 में से 20,000 से भी ज्यादा उन लोगों की जॉब लगी है जो ऑलरेडी सिलेक्ट थे। फैसला को तो मौका नहीं दिया, 20 साल में बहुत कम बोल दिया। 25,000, 37,000 में से 25,000 उन लोगों की नौकरी लगी है जो ऑलरेडी सिलेक्ट, सीजन में नहीं, कोई एमटीएस में था, कोई सीएक्सएल में था, कोई सीजन में साउथ में था, है भाई, या किसी का सीपीओ का फिजिकल हो रहा था, ऑलरेडी सिलेक्टेड। फैसला को तो मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि फ्रेशर या तो इस कहानी में उलझा हुआ है, इस कहानी में उलझा हुआ है, होता उसको कुछ नहीं है। तीसरा रास्ता ये है कि एक बार में सारा सिलेबस, 5 महीने में तो अंग्रेजी का सिलेबस नहीं पूरा पढ़ पाते बच्चे, 5 महीने में तो अंग्रेजी तैयार नहीं कर पाते, गणित तो बहुत दूर की बात है। 5 महीने में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर्स सब वो तैयार नहीं कर सकते, और प्रीवियस कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, गणित तो बहुत दूर की बात है। तीसरा रास्ता है कि एक बार में पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि गणित का ना तो कोई टाइप छूटे, ना ही फिर आपको कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बचे, केवल फिर आपकी एक चीज बचे, रिवीजन। लेकिन उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और सारे 40 से 40 चैप्टर से तैयार हो कि उनको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है दोस्त। सीजन ना सही तो सीजन ना सही तो एमटीएस ना सही तो सीपीओ, सीपीओ ना सही तो आईसीआर, आईसीआर ना सही तो बैंकिंग, कोई ना कोई आपका पेपर जरूर निकलेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये सारी कहानी थी, आपको सारे फैक्टर को दिमाग में और ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। और अपने दिमाग की बत्ती को तेज करो, पागलों की तरह हर बात ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, दशमलव की गुणा जोड़ घटाना भाग, ये सब नहीं सिखाया जाता। सिलेबस खींचना है तेजी में, फास्ट। एसएससी कम फास्ट कर रही है। पूरे प्रोसेस की बात करें तो 8 महीने में सीजन 2022 का प्रोसेस हो गया, 8 महीने में, ठीक है। ये बिगनर होना बंद करो, मैं बिगनर हूं, हाय मैं बिगनर हूं, बिगनर रही हो तुम, यू आर ग्रेजुएट नॉट बिगनर। जो मैं आपको बिगनर कह रहा हूं वो किसी लिस्ट में है नहीं, बिगनर का सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई इज्जत नहीं है, यू आर ग्रेजुएट। और ग्रेजुएट का जितना लेवल है वहां से आपको शुरुआत करनी है। बैच 0 टू हीरो है, लेकिन 0 टू हीरो का मतलब ये नहीं मैं आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सिखाने के लिए बैठा हूं। फास्ट तेजी से जो है भागेगा मामला, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस का कंटेंट बहुत सारा है। ये तो बात ही मैथ की। आप मुझे बताओ कि आप इंग्लिश, आप तो हर सब्जेक्ट का वेटेज लगभग बराबर है, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, इनमें से एक भी कमजोर है तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं है एसएससी में, और किसी एग्जाम में हो सकता है, एसएससी में संभव नहीं है। मैथ के साथ पढ़ा, आपने इंग्लिश में कितना तैयार कर लिया, कितने चैप्टर पढ़ लिए, बताओ हमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इंग्लिश में कितना चैप्टर पढ़ लिया,
अखबार कितना आप अखबार पढ़ते हो डेली, कितनी आपको वोकैबुलरी याद होगी बताओ? दो। पढ़े नहीं है, पढ़ना अभी शुरू नहीं किए हैं, वाह बेटे हैं? आपको टीचर से एक्सपेक्टेशन बहुत है कि टीचर ये कर दे वो कर दे, लेकिन आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी सेल्फ जिम्मेदार नहीं है। टीचर आपका कुछ नहीं करवा सकता जब तक आप खुद कुछ ना करें। जितने भी टॉपर्स हमारे पास आते हैं वो सब ये कहते हैं मेरा सिलेक्शन जो हुआ आपकी वजह से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिठाई वगैरह लाते हैं उसके। अगर मैं किसी से फोन पे बात करता हूं तो 80-90% उसकी मम्मी पापा भी मुझसे जरूर बात करते हैं, वो भी मुझे धन्यवाद बोलते हैं कि आपने हमारे बच्चे को गाइड दिया और वो सिलेक्ट हुआ, हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि ये केवल आपके बच्चे की मेहनत है। अगर हमारे यहाँ से इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उससे कहीं ज्यादा ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता। और वो बच्चे थे लापरवाह, लापरवाह थे। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना ना सिलेक्शन होने में एक ही चीज का फर्क है कि कौन कितना लापरवाह है और कौन कितना सीरियस है। अगर आपको हर बात को सीखने के लिए, समझने के लिए, हर छोटी छोटी बात आपको सलाह चाहिए तो वो नहीं हो सकता। आपको अपना खुद का सेल्फ जो है शुरू करना पड़ेगा। जी मेरे प्यारे भाई, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इससे हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सब लोग अपनी कॉपी में हेड डालेंगे कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। दो सीट हम इसमें आपको करवाएंगे बच्चों, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन मेरे प्यारे भाई, ठीक है। दो शीट होंगी मेरे प्यारे भाई, एक शीट इसमें छोटी होगी बहुत, एक शीट थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है भाई। ये वही चैप्टर है जिसमें स्क्वायर निकालना है ना, वर्ग निकालना, क्यूब रूट निकालने वाले सवाल आते हैं। फार्मूला बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन करने वाले सवाल आते हैं, फार्मूला बेस्ड मतलब जिनमें अलजेब्रा का फार्मूला लगता है बट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेट करने वाले सवाल आते हैं। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन इसी में आते हैं, बोर्ड मार्क्स के सवाल, डेसिमल दशमलव के सवाल इसी चैप्टर में आते हैं, ठीक है। और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सीजल हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, हर एक एग्जाम में, ठीक है भाई। इसको बड़े ढंग से परिमाण से पढ़ना है। जिस बच्चे की कैलकुलेशन मजबूत है उसको अलजेब्रा भी आता है, उसको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन भी वीक है और आपने कभी अलजेब्रा भी नहीं पढ़ा ढंग से, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको प्यार से ढंग से समझाऊंगा। देखिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना है तो 10 से 15 मिनट डेली कुछ ना कुछ कैलकुलेट किया करो। प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें कैलकुलेशन के क्विज आते हैं, आप उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, 20 वाले क्विज हैं, तो 300 8 गुना 12 है। अब आपके सामने सवाल आएगा, आपको 10 सेकंड में करना, जाओ सवाल करो, उल्टा सीधा कुछ भी करो, कैलकुलेशन करो। आपके सामने सवाल आएगा, उनको करते रहोगे डेली 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं तो 6 महीने के अंदर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। बच्चा चाहता है कि सर ऐसी कोई ट्रिक बता दे 2-2.5 घंटे क्लास में हमारी कैलकुलेशन जो है फेल करने लगे, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो सब फर्जी चीजें। किसी बच्चे कैलकुलेशन की क्लास लेके जो है ठीक नहीं हो सकती, वो खुद ही कर सकता है। और एक स्लो प्रोसेस है, 3 4 5 6 महीने इसमें लगते हैं। 10 से 15 मिनट आप कैलकुलेशन के क्विज करो। दूसरी, अगर आपको कैलकुलेशन को और अच्छा करना है, इस चैप्टर के सवाल को जल्दी करना है, तो 1 से लेकर 30 तक पहाड़ आपको याद होनी चाहिए टेबल्स। जिसको टेबल याद नहीं वो करो। मैं कोई बच्चा ट्रिक से टेबल ट्रिक कुछ नहीं, टेबल्स एग्जैक्ट याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि 70 70 क्या होता है तो 119 होता है, इसमें 119 लिखने के लिए कोई ट्रिक लगानी पड़े, आपका दिमाग विद सेकंड बताए। पहाड़ याद करने का मतलब ये नहीं कि आपको ये पता है कि 70 70 119 है, ना ना, पहाड़ याद करने का मतलब ये है कि आपको ये बताओ कि 119 का मतलब 70 गुना 7 है। किसी भी नंबर को देख के आप ये बता पाओ है भाई कि ये इससे बना है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 1 से लेकर 30 तक टेबल याद करो, 50 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, वर्ग 50 तक आपको स्क्वायर वर्ग याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल रटे रटाए। कम से कम 1 से लेकर 25 तक क्यूब, कम से कम 1 से लेकर 25 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए, घन, वो भी एकदम पक्के वाले, बहुत काम के हैं। दूसरा कि डेसिमल, दशमलव, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए दशमलव से, ठीक है भाई। मैं बच्चों से पूछता हूं कि 0.13 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.9 में तो क्या आएगा, तो वो बच्चे ये तक नहीं बता पाते कि सर हम दशमलव लगाएं तो लगाएं कहां पे। जो भी गुणा करके आएगा 57 7 5 19 5 24 ये आएगा 247, ठीक है भाई। अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो जो भी आएगा गुणा में दशमलव 3 डिजिट के बाद आएगा 0.247। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं आता है तो सेकंड क्लास की कोई किताब लीजिए, छोटे बच्चे की सेकंड क्लास की किताब में दशमलव के बहुत कठिन कठिन सवाल देते हैं, बहुत बड़े, उनको कर लो। दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग मुझसे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो कि मैं तुमको यहां दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाने बैठा हूं, उतना टाइम है ही नहीं। और ना मैं उस बच्चे को काबिल मानता हूं कि जिसको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है और वो इंस्पेक्टर बनने की चाह रखता है, ठीक है। उसको चाह रखनी चाहिए दोस्त, चाह है अगर तो पहले सीख ले तब बैच में आए, ठीक है। क्योंकि आपको यहां पे सिखाई जाएगी केवल 9वीं और 10वीं की बातें, सेकंड थर्ड फोर्थ का आपको पहले से आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन की चीजें हैं मेरे दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी जल्दी गुणा कैसे करें, देखो इतनी जल्दी गुणा भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। गुणा को ब्रेक करके करना है, समझ? ये काम तो आपको आना चाहिए। दशमलव की कैलकुलेशन की, दशमलव का भाग जोड़ना घटाना गुणा कहां दशमलव लगेगा कहां नहीं, वो आपको आना चाहिए। मुझसे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। टेबल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये आप करके क्लास में आए, ये मैंडेटरी मिनिमम लेवल, ये है जीरो लेवल। इसके बाद जो आएगा वो है ये जीरो लेवल है, ठीक है भाई। सर हाउ टू प्रिपेयर मैथ नोट, शुड आई कॉपी ऑल द सम कांसेप्ट ऑन माय नोटबुक चंदन कराओ। देखिए जो मैं आपको कांसेप्ट बताता हूं आप उसको अपनी भाषा में लिखिए। सवाल आपको सारे का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगता है कि कैलकुलेटिव और कठिन सवाल है जो थोड़े ट्रिकी हैं, वो बनाओ और आप सॉल्यूशन का बनाइए, क्योंकि शीट तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है या आपके मोबाइल में सेव है, तो वहां आप सॉल्यूशन बनाओ। समय बहुत ज्यादा नोट्स खराब नहीं करना, कांसेप्ट का सारे का बनाओ, जो इजी क्वेश्चन आपने एक बार में देख के समझ जाओ, उसका नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन मेरे प्यारे शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा मेरे दोस्तों कि किसी भी संख्या का स्क्वायर या फिर वर्ग हम लोग जल्दी से कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपसे कहूं बच्चों 103 का स्क्वायर, पहले हम उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जो 100 के नजदीक है। किसी भी संख्या का वर्ग वैदिक ट्रिक से 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्यारे भाई हम उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जो 100 या फिर 100 के नजदीक है, 100 या फिर 100 के नजदीक है। आप बोलोगे देखिए पेपर में कभी बहुत बड़े नंबर का होगा, बिल्कुल अंजलि, पेपर में कभी बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर उस पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको निकालना पड़ा 871 का स्क्वायर, नहीं, इतने बड़े नंबर की कभी जरूरत पड़ती नहीं, इतनी कैलकुलेशन होती नहीं किसी सवाल में। आपको स्क्वायर स्क्वायर जो निकालना होगा बहुत ही छोटे और मामूली से नंबर का निकालना होगा। तो पहले वो नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 100 के नजदीक, 100 के नजदीक है। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिखी है 103, 103 का स्क्वायर आपको निकालना है 103 का, ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल निकाल के बताएंगे 103 का स्क्वायर। आप बताओ ये जो 103 है ये 100 से कितना ज्यादा है, जवाब दीजिए। 100 से कितना ज्यादा है तो आपको 100 से 3 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 3, तो आप इस 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे, 3 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 3। ये नंबर क्या है 103, 103 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ये जो 103 है 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 103 में 3 और ऐड कर दीजिए, 103 में 3 और ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भाई, 103 में 3 जोड़ेंगे 106 भाई। 3 देखो ये जो लाइन है इस लाइन के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, इस लाइन के बाद 2 डिजिट आगे चलना, 2 से कम ना 2 से ज्यादा भाई। 3 का स्क्वायर तो वैसे 9 होता है लेकिन हम 9 लिखेंगे, हम लिखेंगे 09, हम क्या लिखेंगे बच्चों 09, तो 10609 ये आ गया 103 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि 107 का स्क्वायर सर क्या होगा, 107 का स्क्वायर क्या होगा सर, मैं एक बार बता दूं 107 का स्क्वायर, क्लियर है 107 का स्क्वायर। अभी नंबर जो 100 से कितना ज्यादा है, नंबर 100 से 7 ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे, आप क्या करेंगे 100 से 7 ज्यादा तो 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये जो नंबर 107 100 से कितना ज्यादा है, जो नंबर 107 100 से 7 ज्यादा है, तो 107 मेरे प्यारे आप ऐड कर देंगे 7, 107 मेरे प्यारे भाई आप 7 ऐड कर देंगे, 107 में 7 ऐड करेंगे तो 114 है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 11449, तो 11449 सवाल का आंसर आ जाएगा। समझा 107 का स्क्वायर 11449, यस और नो बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि बताइएगा कि 121 का स्क्वायर क्या होगा, 121 का स्क्वायर, जवाब दीजिए 121 का स्क्वायर।
सुनेगा प्यारे भाई, अब ये जो नंबर है 100 के नजदीक है, मैं अभी उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूं बच्चों जो 100 के नजदीक है, 121 का स्क्वायर। अब ये जो नंबर है ये 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो आप लोग क्या करोगे, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 441, आप लोग क्या करेंगे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 याद होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 21 का स्क्वायर 441 वो पहले से पता होना चाहिए तो ही जल्दी होगा। 21 का स्क्वायर 441, ये नंबर क्या है 121, 121 है ना, 100 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो इस 121 में 21 और जोड़ दो, इस 121 में नंबर 100 से कितना ज्यादा है 21 और जोड़ दो, यानी कि 142, 21 और 21 142। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात को समझ गया 142। अब इस लाइन के बाद दो ही डिजिट होने चाहिए, वो 3 है, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक डिजिट जो एक्स्ट्रा उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, भाई दो ही डिजिट आने चाहिए, आ रहे हैं 3, 41 आपको छोड़ना है मेरे प्यारे भाई, इस 4 को आगे फेंक देंगे, यानी 142 में 4 जोड़ देंगे 14641, तो 14641 मेरे प्यारे भाई यहां पर क्या आएगा 121 का स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अंजलि सब क्या बोल रही हो तुम हैं, यहां तक बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि 118 का स्क्वायर बताओ जरा, सर 118 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 118 का स्क्वायर, क्लियर है आप बोलोगे जी। अब 118 मेरे प्यारे भाई ये नंबर 100 के नजदीक है, 100 से कितना ज्यादा है 100 से 18 ज्यादा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब 118 में 18 और जोड़ दो, ये नंबर 100 से 18 ज्यादा है, 118 में 18 और जोड़ दो, 118 में 18 और जोड़ के दिमाग में जोड़ सकते हैं 136, 136 आ गया मेरे प्यारे भाई, आ गया क्लियर। इस लाइन के बाद दो डिजिट होने चाहिए, 3 है, तो ये जो 3 एक्स्ट्रा है इसको यहां आगे फेंक दो, 136 में 3 जोड़ देंगे 139, 13924, तो 13924 इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, बोलो यस और नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला है मेरे प्यारे मैं आपके सामने पूछूं, जरा ये बताइएगा कि 127 का स्क्वायर क्या आएगा, 127 का स्क्वायर जवाब दीजिएगा जल्दी से, लास्ट है 127, ये नंबर भी 100 के नजदीक है, 127 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नंबर 127 है 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 27 ज्यादा है, ठीक है ना मेरे प्यारे में, तो 27 का स्क्वायर कितना मेरे दोस्तों, 27 का स्क्वायर 729, 27 का स्क्वायर 729, अब 127 में 27 और जोड़ दो, 127 में 27 जोड़ेंगे तो 154, 127 में 27 ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो 154, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 7 जब इधर आएगा मेरे प्यारे भाई 7, तो 7 को मेरे दोस्तों यहाँ पे दो डिजिट होनी चाहिए ना, तो 7 को इधर लाएंगे 154 + 7 161, 16129, आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, 16129 क्लियर है ना, 16129 या सभी बच्चों ने बता दिया, लड़कियों ने भी, दिस इज टू सिंपल, क्लियर कर पाओगे। नंबर 100 से बड़ा भी 100 से छोटा भी हो सकता है बच्चों। एग्जांपल के लिए आपसे पूछने लगे कि 98 का स्क्वायर क्या होगा, स्टूडेंट हम आपसे पूछने लगे कि बताओ 98 का स्क्वायर क्या होगा। अब बच्चों ये जो नंबर है 100 के ही नजदीक है, लेकिन 100 से कम है, 100 से कितना कम बच्चों, 100 से 2 कम है, 2 कम है, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, जितना कम उसी का वर्ग आप करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे 98 98 100 से कितना कम है, 98 जो 100 से 2 कम है, तो 98 में से 2 माइनस करेंगे, भाई ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे, इतनी सिंपल सी बात है। इस लाइन के बाद दो ही डिजिट आने चाहिए, 98 में से 2 घटाएंगे 96, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 04, 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन हम लिखेंगे 04, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया, आप बोलोगे सर भरोसा रखिए सब समझ में आया। उसके बाद बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ 87 का स्क्वायर क्या होगा, 87 का जल्दी से बताइए, 87 का स्क्वायर 87 100 के नजदीक है, 100 से कितना कम है 13 कम है बच्चों, 100 से कितना कम है 13, अब 13 का स्क्वायर क्या आएगा, 13 का स्क्वायर 169, अब 100 से 13 कम 87, तो 87 में से 13 और माइनस कर लो, 87 में से 13 घटाएंगे तो 74, अब यहां पे लाइन के बाद दो ही डिजिट आ चाहिए 3 आए, तो एक जो एक्स्ट्रा भी उसको यहां भेज देंगे 7569, तो 7569 आ गया मेरे दोस्तों 87 का स्क्वायर, कर पाए जल्दी से है ना, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 7569 भाई कैसे बात करते हो, चलो आप सीख पाए, देखिएगा मेरे प्यारे, इसके आगे की कहानी सुनेंगे हम लोग, हम बात करेंगे बेस 50 की, बेस 50 की। यानी कि उन नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे जो 50 के नजदीक है, उन नंबर का स्क्वायर हम लोग जल्दी से कैसे निकालेंगे जो ऑलरेडी 50 के नजदीक है, ठीक। आप बोलोगे सर ये आपने अच्छी बात कही, जैसे बच्चों आपके सामने पूछे 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई आपको निकालना है। अब देखो 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 50 है ना मेरे प्यारे, जो 50 है ये क्या है, ये 100 का आधा है, व्हाट इज 50 पाओगे सर 100 का आधा, 100 का 1/2 किससे बना, 1/2 से, तो ये जो नंबर 54 है ये 50 के नजदीक है, 50 से कितना ज्यादा है, नंबर 54 है 50 से 4 ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर आपको मेरे प्यारे करना, 4 का स्क्वायर, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर क्लियर। अब ये 54 है 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, 4 एक्स्ट्रा है, तो 54 में 4 आप और जोड़ देंगे, 54 में 4 आप और जोड़ देंगे, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बस यहां पे ही बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें एक स्टेप और ऐड होगा कि ये जो बेस है 100 नहीं है बच्चों 50 है, 50 जो 100 का आधा होता है, तो आपको यहां पे इसका आधा और करना है, बस इसका आधा और करना है। आप बोलोगे हां जी सर आप समझ गया, मैं 54 में 4 जोड़ूंगा तो 58, 58 का अगर मैं आधा करूंगा तो 29 आएगा, 29, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 29 16 2916 मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आ जाएगा, 2916 मेरे प्यारे भाई, होगा अंजलि भाई बिल्कुल होगा, ठीक है ना, बस आपको पढ़ते रहना, 2916 है बेटा, 2716 नहीं आंसर, गलत कर रहे हो आप, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58 आता है, 58 का आधा 29, सर 100 की रेंज क्या है, बेस 100 कहां तक ले, जहां तक आपको इजी लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर 100 के नजदीक है ऐसे कोई फिक्स नहीं रेंज, ठीक है। अब जैसे आपको लगने लगे 142 142 100 से काफी दूर पहुंच गया, तो अब बेस हम 100 लेंगे 150 ले लेंगे, ठीक है जी, समझ में आने बात। चलो एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि जैसे ही आ जाए कितना कर लेते हैं अपन लोग 62 62 नहीं 64, चलो 64 का स्क्वायर बताओ, 64 का, तो 64 क्या है बच्चा पार्टी 50 के नजदीक है, 50 से कितना ज्यादा है 14, 64 क्या 50 से 14 ज्यादा है, तो आप लोग क्या करोगे 14 का स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों 14 का स्क्वायर 196, 64 में 14 ऐड करेंगे, 64 में 14 ऐड 64 50 से 14 ज्यादा है, 64 में 14 और ऐड करो 78, अब 78 का आपको क्या करना है आधा, 78 का बच्चों आपको क्या करना है आधा, तो 78 का आधा आएगा 39, 39 आएगा, यहाँ पे एक उसको आगे भेज देंगे, 39 और 40 तो 4096, 78 का आधा 39, यहाँ पे दो डिजिट आने चाहिए, एक ही आए तो 39 और 40, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ पाए। जैसे बच्चों आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ 46 का स्क्वायर क्या होगा, 46 का, अब दिमाग में बहुत जल्दी करना है, ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, समझदार वाले के साथ दिमाग में करेगा, लेकिन 46 50 कर देगा, 50 से कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 40 में से 4 और कम कर दो 42, 40 में 4 42, 42 का आधा करना है 21, 21 16, डायरेक्ट आपको लिखना है, ये सब नहीं करना, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन ये प्रोसेस दिमाग में आधा सेकंड में किया जा सकता है, वो प्रैक्टिस आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी, चलेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल यही लेंगे, मैं आपके सामने बड़े बड़े नंबर दूंगा, अगर कोई नंबर 200 के नजदीक है, सपोज आपके सामने आ जाए 217 का स्क्वायर 217 का स्क्वायर बताओ, अब इसमें थोड़ा बच्चा हिचकिचाने लगेगा, काफी बड़ा नंबर है 217 का स्क्वायर, नंबर 200 के नजदीक है, ये क्या बेस 200 है, 200 का मतलब मेरे दोस्तों 100 का दूना, 200 का मतलब क्या 100 का दूना, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 100 का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स कैसे करेंगे भाई, नंबर 217 200 के नजदीक है, 200 से कितना ज्यादा है 200 से 17 ज्यादा है, अब 17 का स्क्वायर क्या होता है 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, 217 में 17 और जोड़ दो, भाई नंबर 217 में 17 और जोड़ देंगे 234, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नंबर 200 के नजदीक है, 200 जो 100 का दुगना होता है मेरे प्यारे भाई, तो फर्क ये है कि यहां 2 से मल्टीप्लाई और होगी, इसमें 2 से गुणा और होगी मेरे प्यारे भाई, और वो बहुत जल्दी दिमाग में की जा सकती है। 234 का दुगना 468, एक दो इधर ले लेंगे, 468 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो 470 47089, तो 47089 270 का स्क्वायर आ जाएगा 1 सेकंड में, समझ में आया।
बिल्कुल होगा स्वाति, अगर आप मेहनत करोगे। कंचन ऐसा नहीं कहते, कंचन पढ़ाई में ध्यान लगाओ, कर पाओगे? ठीक है, हमेशा पीछे दो डिजिट रखनी है। समझ में बच्चों? अब जैसे आपके सामने आ गया 191, 191 का स्क्वायर बताओ जरा। ये आ गया सपोज आपके सामने 191, तो 191 किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। 200 से कितना कम है? 200 से 9 कम है, 9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप क्या करोगे? केवल 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। अब 191 में से 9 घटा लो भाई, 191 200 से कितना कम है? 9 घटा लो। 191 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 182। 191 में से जब 9 माइनस करेंगे 182 आएगा। इस 182 को क्या करना है आपको? दुगना करना है, दुगना। यानी कि मेरे प्यारे भाई 364 36481, तो 36481 आ जाएगा। समझ पाए? 36481। अरे समझ में आया भाई? ये इस क्लास में ज्यादा लड़कियां कैसे दिख रही हैं? लड़कियों को भी सीरियल क्रैक करना है आजकल काफी ज्यादा है। लड़कियां भी फील्ड में उतर रही हैं भाई। पहले लड़कियां काफी कम, जब 3 साल पहले अंकल एप्लीकेशन में पढ़ना शुरू किया तो बहुत कम लड़कियां थी। आजकल लड़कियां बहुत हैं। ये समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है। भाई अगर कोई नंबर 300 के नजदीक है, 300 के नजदीक, जैसे आपके सामने आ गया 369 का स्क्वायर। हालांकि इतने बड़े नंबर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी करने के लिए। 369 का स्क्वायर बताओ मेरे प्यारे भाई। 369 का स्क्वायर। अभी जो नंबर 369 है, ये 369 नहीं, अभी 319 का स्क्वायर बताओ। सॉरी, अभी 319 का, 319 का स्क्वायर बताओ पहले आप। ये जो नंबर है मेरे प्यारे भाई 319, ये किसके नजदीक है? 300 के नजदीक है, 300 के। 300 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। तो 19 का स्क्वायर कितना है? 361। 19 का स्क्वायर 361 आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 319 में आप 19 जोड़ लीजिए, 319 में 19 जोड़ेंगे 338। अब मेरे दोस्तों यहाँ ये जो नंबर है 300 के नजदीक है, 300 क्या है? 100 का 3 गुना है। तो बस इसमें यही चेंज है मेरे प्यारे, कि इसमें भी 3 से गुना और होगी। इसमें भी 338 में 3 से गुना और होगी। अगर 338 का 3 गुना कर दिया तो 900, और 38 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपका 114 है। अगर 338 की 3 गुना करेंगे 900 और 114 1014 है। 1014 में 3 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1017 101761, 101761 ये आएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी नंबर का निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। सपोज आपके सामने ये आ जाए मेरे प्यारे भाई कि 394 का स्क्वायर आपको निकालना है, 394 का स्क्वायर। सपोज ये आपके पास आ जाता है 394 का। 394 किसके नजदीक है? 400 के नजदीक है। 400 400 क्या है बच्चों? 100 का 4 गुना। हालांकि इतने बड़े एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? 394 का स्क्वायर 100 का 4 गुना, ठीक है? 400 के नजदीक है। 400 से कितना कम है? 400 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36। अब 394 में से 6 और घटा लो, 394 में से 6 घटाएंगे तो 388 आएगा, 388। 394 में से 6 घटाएंगे 388 आएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर, 100 का 4 गुना है, तो बस आपको इसमें 4 से गुना और करनी है, 4 से मल्टीप्लाई और करनी है। आप बोलोगे सर अब 4 की जब 388 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 1600, 1600 से 48 कम, जैसे आपको गुना करनी होती है ना 4 की 388 में, तो 388 को दिमाग में से लिखता हूं, 400 माइनस 12, 4 की 400 गुना करूंगा 1600, 4 की 12 गुना करूंगा 48, 1600 में 48 घटाऊंगा तो 1552 आएगा। 155236 आ गया, 155236। समझ में आ गया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का डाउट है कि सर 257 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो 257 का, तो हम कैसे करेंगे 257 का स्क्वायर? भाई ये नंबर तो ना 200 के नजदीक है ना 300 के नजदीक है, तो लगभग बीच में पड़ गया। इसका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे जरा बताओ रोनी, बताइए बच्चों। हुआ क्या कंचन? नहीं आयुष एकदम ठीक है। कोई बात नहीं घनश्याम, नहीं पता यशवंत। ये जो नंबर है बच्चों, ना ये 200 के नजदीक है ना ये 300 के नजदीक, ये नंबर पड़ा है 250 के नजदीक, बीचों बीच में 250। तो आप बेस 250 ले सकते हो मेरे प्यारे। 250 क्या है? 250 जो है वो 100 का 2.5 गुना है। 100 का कितना गुना है? 2.5 गुना। 2.5 मतलब 5/2। 250 जो 100 का 2.5 गुना है, 2.5 मतलब बच्चों कितना होता है? 5/2। तो 100 का ये 5/2 गुना है मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 257 कितना ज्यादा है? 250 से 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर 49 करेंगे मेरे प्यारे भाई। 257 में आप 57 ऐड करेंगे, 257 में 57 ऐड करेंगे तो 264। आप बोलोगे हाँ जी सर। 257 में 7 आप ऐड करेंगे तो 264। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसमें आपको जो गुणा करनी है वो 5/2 से मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। 2 से 264 कितनी बार है? 132। 132 पंजे 660, पहले 130 की 5 में 650 660, तो 66049, 66049 इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखो जल्दी करिए कि नहीं करिए, तो आपको 250 गुना करना है। ऐसे ही 150 में अब कोई बच्चा हमसे ये पूछ लगे कि सर ये बता दो आप तो हमें कि 138 का स्क्वायर क्या होगा? 138 का स्क्वायर क्या होगा जरा आप हमें ये बता दो। अब 138 तो मेरे प्यारे 150 के नजदीक है, ना तो 100 के नजदीक है ना 200 के नजदीक है। ये 150 के नजदीक है। 150 150 क्या है? 150 100 का 1.5 गुना है। दिस इज 1.5 गुना 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स। भाई 138 कितना कम है? 150 से 12 कम है 12। तो बच्चों 12 का स्क्वायर 144 144, और 138 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 126। 126 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 126 का हमको क्या करना है? 1.5 गुना करना है, 3/2 टाइम्स करना है मेरे प्यारे। बस ये है। तो ये आएगा 63। 63 का 3 गुना 189, एक इधर शिफ्ट करेंगे 189 में 1 जोड़ देंगे 190, 19044 19044 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझे? अरे ठीक तो है। 138 150 से 12 कम है, तो 138 में से 12 घटाएंगे 126 गुना करेंगे 189 एक उधर लेंगे 19044। अरे समझे नहीं? उमेश आप कमेंट इग्नोर नहीं करता। ठीक है भाई, एक सेकंड। एक तो आपके कमेंट इतने जल्दी जल्दी आते हैं, मैं आपके सारे कमेंट देख भी नहीं पाता। पेपर में बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा, ठीक है जी? मुझे लगता है कि आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये बहुत मामूली और बारीक सी बातें हैं, समझे? इजी है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्लियर है? देखिए अगर आपके सामने कोई दशमलव का भी आता है, ठीक है, तो भी आप इसको आसानी से कर लोगे। जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं आपके एग्जाम में ये आ जाए कि 4.52 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? आपके सामने ये सवाल आ जाए एग्जाम में, और एसएससी जीडी के पेपर में इस साल हर सेक्टर में पूछा गया 4.52 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 4.52। तो देखिए ये जो दशमलव है इसको आप बिल्कुल इग्नोर करिए। आप पहले केवल 452 का स्क्वायर निकालिए, 452 का स्क्वायर आप निकालो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर निकालेंगे ये नंबर जो है 450 के नजदीक, ये नंबर किसके नजदीक है? 450 के। 450 के 100 का 4.5 गुना, 100 का 4.5 गुना, 4.5 गुना 9/2, 100 का 9/2 गुना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे 100 में क्या हुआ? ठीक है भाई, 100 का 4.5 गुना 9/2 टाइम्स। अब मेरे प्यारे भाई आपको 452 का स्क्वायर निकालना है। 450 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 0 4। अब क्या करोगे बच्चों? 400 452 में 2 और ऐड करोगे, 452 में 2 और ऐड करो 454। अब 454 का आपको किससे गुणा करनी है? 454 की गुणा करनी है 9/2 से, 9/2 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 227 बार जाएगा, ठीक है ना? अब 227 का 9 गुना क्या है भाई? 200 का 9 गुना 1800, और 27 निम्मा होता है 243, ये हो गया 2043, 204304। ये आया 204304, दैट्स इट, यही आया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां तक कोई डाउट नहीं। अगर यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 4।
सौम्या क्या हुआ पहला बताइए। 9/2 कहां से आया भाई? 450 जो है 450 में 100 में किससे गुणा करेंगे? 450 450 से ना 450 को ही तो 9/2 लिखते हैं। अगर आप 450 को 9/2 नहीं लिख सकते तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, कोई और काम कर लो। कि 450 बराबर 9/2 के चक्कर में उलझे हुए हो। इतनी छोटी बात पूछने का अधिकार नहीं है आपको। ठीक है भाई, 452 में 2 ऐड किया 454, किससे गुणा करेंगे? 9/2 से। अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है 5 और 2 तो इसका वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे, 20 ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है जी सर, और रहे तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा वो इवन ही रहेगा। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर अगर ये नंबर 2 से कटा ही ना तो कैसे होगा? नहीं, हमेशा 2 से कटेगा ही कटेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको ना समझ में आए वो स्किप कर दो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सिखाया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लोग जल्दी से कैसे निकाल सकते हो। अब मेरे प्यारे भाई ये 5 5 एक स्पेशल नंबर है। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो आप उसका स्क्वायर बहुत जल्दी से और सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है, कैसे? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। बच्चों, मैं आपसे पूछें कि 5 का स्क्वायर क्या है तो हर कोई जानता है कि 25 होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 25 का स्क्वायर क्या है तो आप जानते हो 625 होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं 35 का स्क्वायर क्या है तो आप थोड़ा घबराओगे। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो आप उसका स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं। बच्चों कैसे? ये सुनिए, ये 5 है मेरे दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर करने पर तो 25 ही आएगा। 5 का स्क्वायर करने पर हमेशा 25 ही आएगा एंड में। ये बच्चा मेरे प्यारे में 3 3 का अगला नंबर क्या होता है? 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4। 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 4 से, यानी कि 12, तो 12 25 हो गया 35 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 65 का स्क्वायर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। तो बच्चों 5 है ना, 65 में एंड में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 ही आएगा मेरे प्यारे में। ये तो 5 का स्क्वायर 25 ही आएगा। अब ये नंबर है बच्चों 6, 6 का अगला नंबर होता है 7, 6 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 42 25 4225। आप बोलोगे हां जी सर समझ गया। या तो किसी बच्चे को कोई परेशानी? अगर हम आपसे पूछने लगे कि ये बताओ जरा 85 का स्क्वायर क्या होगा तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर एंड में तो 5 का स्क्वायर 25 ही आएगा। ये नंबर है 8, 8 का अगला नंबर है 9, 8 की 9 में गुणा करेंगे 72 25 7225। कर लिया? आप बोलोगे हां जी सर। आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछा लगा कि 155 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। 155 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये क्या है एंड में? ये 5 है मेरे दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा प्यारे भाई। अब ये है स्टूडेंट यहाँ पे 15, 15 का अगला नंबर क्या है? 16, 15 की उसके अगले नंबर 16 में गुणा करेंगे तो 15 गुणा 16 हो गया मेरे प्यारे भाई 240 24025 24025। समझ में आया? कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेंगे। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि एग्जाम में ये आ जाए जरा कि 2.65 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? 2 पॉइंट मैं इसे कर लेता हूं, 26.5 का स्क्वायर बताइए, 26.5 का स्क्वायर करो क्या होगा? बनाइए, बनाओ बच्चों। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव का स्क्वायर, जैसे बच्चों आपको ये कैलकुलेट करना है तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अब ये दशमलव को बिल्कुल इग्नोर करो, पहले आप 265 का स्क्वायर निकालो। अब 5 का स्क्वायर तो होता है मेरे दोस्तों 25, ये बचा 26, 26 का अगला नंबर है 27, 26 की 27 में गुणा करनी है। ठीक है ना? तो कई रास्ते हैं, जैसे 26 की 27 पे गुणा करनी है। जल्दी गुणा कैसे करता हूं मैं? जल्दी गुणा ऐसे करता हूं कि 26 को मैं लिख लेता हूं 27 माइनस 1। अब 27 की 27 पे गुणा 729, 729 में से 27 से कम 27 घटा दो तो हमेशा ब्रेक करके गुणा करनी होती है। ये ब्रेक करके भी आपको दिमाग में ही लिखना होता है। 729 में से जब आप 27 माइनस करेंगे 702, 702 आएगा मेरे प्यारे। अब हम बात करते हैं दशमलव की। अगर यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है तो इसका वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, 702.25 इसका स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे। बड़ी बेसिक सी बात थी। अब ये मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। बड़े बड़े एग्जांपल मैंने आपको 15 20 एग्जांपल दिए। अब हम इन्हीं पर बेस्ड प्रीवियस सर के वो सवाल करेंगे जो इन पे पूछे गए। एक सेकंड होल्ड करो, मैं शीट लगवाता हूं। ये इन पर बेस्ड सवाल हम कल करेंगे, ठीक है ना? आज की क्लास को हेलो, ठीक है? आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, और इन पर भी सवाल जो है हम वो कल करेंगे। कल क्यूब भी निकालना सिखाएंगे, स्क्वायर रूट भी, क्यूब रूट भी। और ऐसा नहीं कि आपको ये लग रहा है कि सर इसमें क्या सवाल बनते होंगे। जब मैं आपको कल सवाल कराऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रीवियस सर की सवाल कराऊंगा। जितना मैं आपको यहाँ पे कंटेंट पढ़ाऊंगा उसमें 80% जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस होंगे, बाकी 15-20% सवाल मैं आपको नए और तगड़े भी करवाऊंगा। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, बाय।